रात के 11 बजे थे। रवि देर तक ऑफिस में काम करने के बाद अकेले ही अपने घर की ओर लौट रहा था। उसका रास्ता उस पुराने सड़क से होकर गुजरता था जिसके किनारे एक पुरानी हवेली थी। गांव में कई लोग कहते थे कि उस हवेली के पास रात में जाने से बचना चाहिए, लेकिन रवि इन सब पर यकीन नहीं करता था। वह इन्हें महज अफवाहें समझता था। उस रात जब रवि हवेली के पास से गुजर रहा था, अचानक उसकी बाइक की हेडलाइट्स झपकने लगीं और इंजन रुक गया। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। वह थककर बाइक से उतरा और आसपास देखने लगा। हवेली के पास घना अंधेरा था और हवा सन्नाटे को चीरती हुई बह रही थी। तभी उसकी नजर हवेली की खिड़की पर पड़ी। खिड़की में एक हल्की सी छाया हिलती दिखी। वह झिझका, लेकिन फिर उसने खुद को समझाया कि शायद वह उसकी आंखों का धोखा है। उसने फिर से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अचानक उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह तुरंत मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने हवा में एक अजीब ठंडक महसूस की। वह जल्दी से अपनी बाइक खींचते हुए आगे बढ़ा, पर जैसे ही वह कुछ कदम चला, उसे लगा कि कोई उसकी ओर देख रहा है। उसने फिर से पीछे मुड़कर देखा। इस बार हवेली की खिड़की में एक काली आकृति स्पष्ट रूप से खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह सीधी उसकी तरफ देख रही थी। रवि का खून जम गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। बिना समय गंवाए वह बाइक छोड़कर दौड़ने लगा। उसकी हर कदम के साथ उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसके और करीब आ रहा है। वह जितना तेज दौड़ता, आहट उतनी ही पास लगती। आखिरकार वह गांव के करीब पहुंचा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। हवेली दूर रह गई थी, लेकिन उसके कानों में अब भी वही धीमी आहट गूंज रही थी। उस रात के बाद रवि ने फिर कभी उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं की। साका, लेकिन हर बार जब वह घर लौटता, उसे ऐसा लगता कि कोई छाया उसके पीछे पीछे चल रही है।